नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण शास्त्री। विचार क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये योग, प्राणायाम, लाठी भाला, कराटा, स्टंट इत्यादि के प्रशिक्षण के साथ शास्त्रों को भी शिक्षा लेते हैं और धर्म का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले प्राचीन काल में हमारे सभी लोग अपने धर्म को जानते थे और इसीलिए वो धर्म की रक्षा भी करते थे, किंतु कुछ कालांतर में सभी ने अपने धर्मों को जानना बंद कर दिया है, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया है। इसी कारण से आज हमारी ये दुर्गति हो रही है। तो इसी की रक्षा के लिए हम सभी लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी धर्म संस्कृति के बारे में जानें और उसकी ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और आज हम सब लोग कृष्ण भगवान की आरती के लिए जाएंगे, जहाँ धर्म का ज्ञान ले सकें और उनसे हम शक्ति प्राप्त कर सकें भगवान श्री कृष्ण से। तो चलिए चलते हैं कृष्ण भगवान की आरती में। जय हिंद। विचार क्रांति योग प्रशिक्षण केंद्र के सभी योग करने वाले बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की आरती के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में जिस तरह धर्म और अधर्म के बीच में धर्म के लिए अपनी शक्ति, अपना ज्ञान जिस तरह अर्जुन को प्रदान किए थे ताकि वो धर्म को विजय दिला सके, तो वैसी ही शक्ति आज हमें भी चाहिए जो आज हमें धर्म में विजय प्राप्त करवाए। जिस तरह आज धर्म की जो हानि हो रही है, आज पूरी दुनिया में तो एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म, किंतु आज कई सारे मजहबी विचार पूरे देश में पनप रहा है और अपनी संख्या को, अपने आप को अच्छा बताने के लिए कई सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और जिसमें आज हमारा छत्तीसगढ़, हमारा ज़िला, हमारा गांव उसका शिकार हो गया है। धीरे धीरे जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पैसा दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदुओं से ईसाई बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है। और हिंदू पहले भी सोते रहे हैं और आज भी सो रहे हैं। आधा मोहल्ला, आधा परिवार एक एक करके सब ईसाईयत में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसे रोकने के लिए अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर तैयार नहीं होगा तो देश ऐसे ही बदलता है, किसी अच्छे लोगों के सोने से और बुरे लोगों के आगे बढ़ जाने से। आज इंडोनेशिया देश में वहाँ अधिक जनसंख्या जैसी ईसाइयों के हुई, आज वो बंटवारे के कगार में आ गया। तो हम अपने देश को, देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमें आज जागरूक होना है और अपने गांव वालों को भी जागरूक करना है और अपने धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा प्रयास भगवान श्री कृष्ण की आरती के द्वारा कि वो हमें धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमें शक्ति प्रदान दे और हम आगे बढ़ें। तो आप भी यदि हमारे साथ हैं तो हमारा सहयोग करें। साथ है तो लोग उसके विरोध में लग जाते हैं, ये आदमी मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मैं तो इससे आगे था। इस तरह से स्वार्थपन में आकर के लोग आगे बढ़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब हमें वो नहीं करना है। जो आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ देना है। अगर अच्छा है तो साथ दे, अगर बुरा है तो उसके विरोध में खड़े हो जाएं। और इसी बात को चलते हुए आज हम पूरे अछोली गांव में सबके घर जाकर के निवेदन करेंगे कि अपना धर्म जो है सबसे सनातन है। अभी ईसाईयत आई है दुनिया में, 14 साल पहले इस्लाम आया इस धरती पे, लेकिन उससे भी पहले 1,96,08,53,120 वर्ष पहले हमारे सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म इस धरती पर आया। और इससे ही एतद् देश प्रसूत सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथिव्या सर्वमानवः। सारी दुनिया के लोग भारत में ही आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले कोई भी धर्म नहीं था, न ईसाई थे, न मुसलमान थे, कुछ भी नहीं था। पहले सनातन धर्म था और यहीं से लोग शिक्षा प्राप्त करके जाते थे। वो गौरवशाली इतिहास को हमें फिर से लाना है और उसके लिए हमें भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी की आरती करने। आरती या पूजा का मतलब होता है कि हम भी वैसी बने, जिस तरह कितने बड़े विद्वान थे, योद्धा थे, वैसे ही हम भी बने। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसका अर्थ है कि हम भी वैसे बलवान बने, बुद्धिमान बने। हम राम जी की पूजा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम भी एक पिता का आज्ञाकारी बने। अपने भाइयों के लिए साम्राज्य दे दिया था उन्होंने, हम भी वैसी बने, अपने भाइयों से प्रेम करें।
एक नारी के सम्मान के लिए लंका में जाकर के समुद्र पार करके रावण को मार गिराया, तो हम भी वैसे ही बन सकें, इसलिए पूजा किया जाता है। किंतु अन्य धर्म वाले इन्हें मजाक में लेते हैं और हमारे भगवानों की निंदा करते हैं, गालियाँ देते हैं, घरों से उनको निकाल करके फेंकवाते हैं, फिर अपना कन्वर्ट वाला जो है ईसाइयत लाते हैं, इस्लाम को लेकर के घर में आते हैं। अगर आज नहीं जगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। प्राचीन काल में इतने सारे वीरों ने अपने बलिदान दिया है अपने धर्म की रक्षा के लिए, और हम उनका इतिहास पढ़ें और वैसी बनने का प्रयास करें। तो एक छोटा सा प्रयास आरती के माध्यम से या पूजा के माध्यम से कि हम भी अपने भारत को, जिस तरह ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है और क्रांतिकारियों की भूमि है, तो हम उसको बचा करके रखें, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ाद देश दिया है और उसको बचाने की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो आज हमारे कंधों पर है। अगर हम कमज़ोर पड़ गए फिर और दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसी अवसर पर इसी बात को लेकर के विचार क्रांति योग प्रशिक्षण केंद्र के सभी बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो अब हम आरती प्रारंभ करेंगे। काली राधिका चमक रही आली, लक्ष्मी भाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, रंध्र सी झलक हरित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। समय अंते आसे बरसे बजे मुरचंग, मधुर मृदंग वालिन संग, अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। डबई गंगा